तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की मदद हमें फिर से हासिल हो सकती है। आप मुझे बताएं, एक दूसरी जमीन से ख्वाजा साहब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, लेकिन आने के बाद ख्वाजा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के शहंशाह के नाम से और वालिए हिंद के नाम से मशहूर हुए। सवाल ये पैदा होता है, ये अजनबी जमीन ख्वाजा की बनी कैसे? तो मैं कुरान की आयत के जरिए साबित कर दूं। अल्लाह फरमाता है अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, के बेशक जमीन का वारिस हम उसको बनाते हैं जो नेकी करने वाला है। आप मुझे बताओ, ख्वाजा जमीन पर चलते थे तो जिक्र करते हुए चलते थे, ख्वाजा जमीन पर बैठते थे तो जिक्र करते हुए बैठते थे, ख्वाजा जमीन पर लेटते थे तो जिक्र करते हुए लेटते थे, ख्वाजा उठते थे तो अल्लाह का जिक्र करते हुए उठते थे, सोते थे तो उनका दिल अल्लाह के जिक्र से जो है अल्लाहू की आवाज उनके दिल से आया करती थी। और आज हमारी कौम का हाल ये है, सोते हैं तो गाना सुनते हुए, चलते हैं तो गाना सुनते हुए, गाड़ी में बैठते हैं तो गाना सुनते हुए, हर जिंदगी का लम्हा लम्हा बुराइयों के अंदर हमारा डूबता जा रहा है। मुझे बताओ, कहां से जमीनें हमारे पैरों के नीचे रहेंगी? यह हमारी बदआमाली का नतीजा है कि जमीन हमारे पैरों से खिसकती चली जा रही है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के वली की मोहब्बत कितनी जरूरी है, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत कितनी जरूरी है। आप जानते हैं, सहाबा का मजमा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं हल तदरून। सहाबा के कान एकदम कड़े हो गए कि हुजूर क्या पूछना चाहते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हल तदरून, क्या तुम जानते हो? साहबा इतने मुअद्दब थे, इतने मुअद्दब थे, इतने मुअद्दब थे कि जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इस किस्म का सवाल करते तो सहाबा की ज़बान से एक ही चीज निकलती, अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। अल्लाह ज्यादा जानने वाला है और उसके रसूल जानने वाले हैं। जानते होने के बावजूद भी सहाबा हुजूर के सामने अपनी जबान को लगाम देते। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा हल तदरून, क्या तुम जानते हो? तो सारे सहाबा खामोश थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आगे फरमाया उसे जहन में रखो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युल अअमाल अहब्बु इलल्लाह। ए मेरे सहाबियों, बताओ अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तकरीबन साहबा खामोश, लेकिन हदीस के अंदर जवाब देने वाले साहबी का नाम नहीं है। लेकिन सहाबा में से एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दरियात फरमाया है कि कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? तो सरकार अस्सलात व ज़कात, नमाज और ज़कात। अभी वो कह करके चुप हुए, खामोश हुए। तो दूसरे सहाबी, सरकार ने फरमाया और कोई? तो दूसरे सहाबी ने कहा अल जिहाद, अल्लाह के नाम पर जान कुर्बान करना। अब दोनों ने जवाब दे दिया, नमाज अफजलुल इबादत, ज़कात बहुत बड़ी इबादत, जान अल्लाह की राह में कुर्बान करना यह बहुत बड़ी इबादत। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमल का तज़किरा फरमाया उस अमल को सुनो जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बता दूं कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? मैं बता दूं? साहबा ने अर्ज किया, बला या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे आका जरूर आप बताएं। तो मेरे आका ने फरमाया अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह,
किसी दीनदार से, जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, किसी दीनदार से दोस्ती अल्लाह के लिए करना और किसी बेदीन से दुश्मनी अल्लाह के लिए करना, ये अमल वो है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तवज्जो चाहूंगा दोस्ती, हर अमल अल्लाह के लिए करो। हज करो अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए। वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, मेरे महबूब जरा तुम अपना तस्करा भी लोगों को करके बता दो, जब तुम अपनी तरफ से अपनी कैफियत भी बता दो कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम नमाज किस लिए पढ़ते हो, कुर्बानी किस लिए करते हो, जीते किस लिए हो, और तुम्हारी जान देने की तमन्ना किस चीज के लिए, किसके लिए है। तो कुरान कहता है कि हुजूर से रब ने फरमाया, कुल, मेरे महबूब तुम कह दो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो यहां बताना मकसूद यह है कि किसी दीनदार से दोस्ती भी अल्लाह के लिए करो। अल्लाह के लिए से मुराद ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला है। मैं इसलिए इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। और अगर जिससे मोहब्बत, तवज्जो चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ख्वाजा साहब के यहां जाने की क्या जरूरत, बगदाद शरीफ जाने की क्या जरूरत। मैं आपसे बताऊं, हदीस की रोशनी में सुन लें, अगर कोई शख्स जिससे वो मोहब्बत करता है उसका जमाना पाए या न पाए, उससे मिले या न मिले, उसे देखे या न देखे, एक मशरिक में है और जिससे मोहब्बत करता है वो मगरिब में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह दोनों को मिला देगा, दोनों को मिला देगा। बल्कि हदीस मुबारका में है, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, ऐनल मुतहाबून, कहां है मोहब्बत करने वाले जो एक दूसरे से मेरे लिए मोहब्बत करते थे। उनके लिए नूर का मिंबर रखा जाएगा और जब वो मोहब्बत करने वालों को नूर के मिंबर पर बिठाया जाएगा तो पूछा जाएगा, ये हैं कौन? तो जवाब दिया जाएगा कि ये वो हैं जो मेरे बंदों से मोहब्बत, यानी दीनदारों से मोहब्बत मेरे लिए करते थे, मेरी मोहब्बत की वजह से करते थे, मेरे लिए इनकी दोस्ती थी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि ये बात जहन के अंदर अच्छी तरीके से महफूज कर लें कि ख्वाजा साहब से मोहब्बत अगर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए करते हैं कि वो अल्लाह के महबूब थे इसलिए हम मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक से मोहब्बत इसलिए हम करते हैं कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, अल्लाह के दोस्त थे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह के लिए उनसे मोहब्बत है तो सुन लो, जमाना भले सदियों का गुजर चुका हो, कयामत में दामन मुस्तफा के साथ साथ दामन ख्वाजा भी नसीब होगा और दामन गौस भी नसीब हो जाएगा। ये मोहब्बत रायगा नहीं जाती, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाती। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, और जब कोई बंदा अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है, उससे जो दीनदार है, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करता बल्कि साथ ही साथ उस दीनदार की खिदमत भी करता है। तवज्जो चाहूंगा, उस दीनदार की खिदमत भी करता है, खिदमत, तो फिर उसे वो चीज मिलती है जो जिंदगी भर की मेहनत के बाद और बहुत सारी इबादतों के बाद भी वो चीज उसे नसीब नहीं हो सकती। देखिए ख्वाजा साहब की जिंदगी, वालिद ने अदब सिखाया था, बुजुर्गों का एहतराम सिखाया था, बुजुर्गों की खिदमत का तरीका सिखाया था। उस जमाने के एक मशहूर बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा साहब के बाग में आते हैं,
अभी विलायत के रास्ते पर चले नहीं थे आप, दीनदार थे, नेक थे, लेकिन पंचक्की मिली थी, बाग अंगूर का मिला था, अंगूर के बाग को पानी दे रहे थे और देखा तो वो हजरत इब्राहिम तशरीफ ला रहे हैं। बस वो खिदमत का जज्बा पैदा हुआ। तवज्जो चाहूंगा। और खिदमत किस तरीके से की? अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहि रहमत व रिजवा की बारगाह में अपने बाग के अंगूर लाकर उनके सामने रख दिए। अब नवाजने पर अल्लाह का वली आता है तो किस तरह से नवाजता है आप देखें। उस अंगूर के जरिए की हुई खिदमत का असर हजरत इब्राहिम अलैहि रहमत व रिजवा पर ऐसा हुआ कि आपने दो रिवायतें हैं, एक खल्ली के हवाले से, एक रोटी के हवाले से है। अपनी थैली से रोटी निकालते हैं, चबाते हैं और चबाकर ख्वाजा साहब के मुंह में रख देते हैं। रोटी का उतरना था, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई और अपना बाग और पंचक्की को अल्लाह की राह के अंदर देकर ऐसे निकले कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की मोहब्बत का जाम पीने के बाद, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का जाम पीने के बाद, हजरत उस्मान हरवनी अलैहि रहमा की सोहबत के बाद, उनकी तरबियत के बाद अल्लाह ने वो मकाम अता किया कि बारगाह रसूल में जाकर ख्वाजा साहब जब सलाम पेश करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो कब्र अनवर से आवाज आती है, व अलैका सलाम या कुतुबल मशाइख। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने शॉर्टकट के अंदर मंजिल तय हो गई खिदमत की बुनियाद पर। और ये बात याद रखें, बहुत सारे मकामात बेशुमार इबादत के बाद मयस्सर नहीं हो पाते, लेकिन चंद दिनों की खिदमत की वजह से वो मकाम नसीब हो जाता है। मैं आपको बताऊं, एक होता है दुआ की रिक्वेस्ट करना और एक होता है दिल से दुआ का निकलना। दोनों में बड़ा फर्क है। आप अपनी वालिदा से कहें कि मां मेरे लिए दुआ कर, वो दुआ करेगी, लेकिन मां रात को सो रही है, आप पैर दबा रहे हैं, मां के सर पे बाम लगा रहे हैं, मां घर से निकलना चाहती है, आप उसके लिए चप्पल बाहर रख रहे हैं। मां को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मां मेरे लिए दुआ कर। ये खिदमत से मुतासिर होकर जब वो दुआ करेगी ना, उस दुआ का मकाम वो है जो आम तौर पर दुआ के लिए गुजारिश की जाती है, उससे कई गुना ज्यादा मकाम है। हजरत मखदूम महाइमी अलैहि रहमत व रिजवा जो कुतुब कोकन हैं, मुंबई की सरजमीन पर जिनका आस्थाना है, इनको ये मकाम कैसे मिला? हालांकि हजरत खिजर से वो पढ़ते थे, फिर भी वो मकाम नसीब नहीं हुआ था। लेकिन माँ की खिदमत के लिए माँ ने पानी तलब किया, पानी लेकर के माँ की खिदमत में हाजिर हुए। माँ की आंख लग गई, पानी लेकर के ही खड़े रहे, ये सोच कर कि रात को मेरी माँ की आंख खुलेगी तो पता नहीं मेरी माँ मुझे न पाकर और कोई पानी पिलाने वाला न पाकर प्यासी सो जाएगी, इसलिए मैं पानी लेकर के खड़ा रहूं ताकि रात को जब भी मेरी माँ की आंख खुले मैं उसके सामने पानी पेश कर दूं, मेरी माँ पानी पी ले और पीने के बाद मेरी माँ को सुकून मिल जाए। पानी लेकर के खड़े थे, आधी रात को माँ की आंख खुली, देखा बेटा सामने पानी लेकर के खड़ा है। बेटे से फरमाती हैं, बेटे क्या बात है, तू पानी लेकर खड़ा हुआ है? मैंने तो बहुत पहले तुझसे मांगा था। माँ मैं पानी लेकर आया, तेरी आंख लग गई थी। तो बेटे सो जाते ना, रात इतनी हो गई है, तुम पानी लेकर खड़े हो। माँ मैंने सिर्फ इतना सोचा तेरी आंख खुलेगी और तू पानी की वजह से परेशान होगी, मुझे न पाकर प्यासी सो जाएगी। मैं सोचा मेरी माँ प्यासी न सो जाए, इसलिए पानी लेकर के मैं खड़ा हूँ। ले माँ पानी पी ले। ये पानी पिलाना था। माँ के दिल से दुआ निकलती है, ए अल्लाह मेरे बेटे को अपनी दोस्ती का ताज अता फरमा दे, इसे वली बना दे। माँ की दुआ ने वो तासीर पैदा कर दी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हजरत मखदूम महाइमी को विलायत का मकाम अता फरमा दिया। खिदमत बहुत अजीम चीज है। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वा
चिल्ला करके, मुजाहिदा करके, रियाजत करके अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को उन्होंने नहीं निकाली, लेकिन एक बुजुर्ग की चबाई हुई रोटी उन्होंने खा ली और खिदमत ऐसी की कि वो खुश होकर जब उन्होंने दुआ दी तो उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने हुब्बे दुनिया को दिल से निकाल दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें अल्लाह के वलियों का मकाम बहुत अरफ़ वाला है, अल्लाह के वलियों का मर्तबा बहुत अजमत वाला है। और याद रखें, इस बात को जहन में रखें, उनकी नजर किसी पर पड़ जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नजर के बड़े करिश्मे हुआ करते हैं, नजर की बड़ी तासीर होती है। लोग कहते हैं मौलाना लोग पता नहीं कहां कहां से लेकर के आते हैं कि नजर की ताकत, नजर की ताकत। अरे मियाँ, जब इतना बताओ किसी को बुरी नजर लग सकती है तो क्या अच्छी नजर नहीं लग सकती? आप इस चीज के तो कायल हैं कि धंधा मंदा है, शायद किसी की नजर लग गई, बच्चा बीमार हुआ किसी की नजर लग गई। ये तो मानते हो कि आम आदमी की नजर भी अगर वो गुनहगार है, अगर बुरी नजर कर दे तो तुम्हारे कारोबार को ठप हो जाता है, तुम्हारी बीमारी तुमको दावत देती नजर आती है। तो एक आम आदमी, गुनहगार आदमी की बुरी नजर की ये ताकत है। तो जिसकी पोजीशन ये हो, सुबह कुरान देख रहा हो, रात कुरान देख रहा हो, जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजार रहा हो, अगर वो किसी पर नजर करम डाल दे तो क्या उसकी नजर करम का असर पैदा नहीं होगा? और जब आम इंसान की नजर का ये आलम, तो हुजूर की नजर का क्या कहना। आला हजरत कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वह यतवल्लस सालिहीन, वो नेकों का सरपरस्त है, वो नेकों का मददगार है। नेक बन जाओ, अल्लाह के वलियों के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ, अल्लाह का वादा हक है, वो ज़रूर मदद फरमाएगा। अब एक वाक़या अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि वक्त इतना नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा गुफ्तगू कर सकूँ। वाक़या ये कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। उनके पास वक्त के बादशाह का बेटा पढ़ने के लिए आता था, उनके बादशाह का बेटा उनके पास पढ़ता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, किसी मामले के अंदर बादशाह ने पुलिस को भेजा उनके पास ताकि जा करके कुछ मामले के अंदर तफ्तीश करे, सवालात करे। अल्लाह अकबर, पुलिस पहुंचा, वो बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, पुलिस खड़ा है। आप पुलिस की तरफ तवज्जो नहीं देते। और ये याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस अदब को मलूज़े खातिर रखें। स्टेज से कोई खतीब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहा हो और अगर कोई आ जाए, जैसे मेरे जैसा कोई आ गया, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जिक्र के अंदर मुखिल न हो, खामोशी के साथ आप जिक्र सुनते रहें। और ये जो सब शोर मचाना शुरू करते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। जिक्र रसूल का अदब करेंगे, उतनी बरकतें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अता फरमाएगा। तो वो बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, पुलिस खड़ी थी, पुलिस खड़ा था, लेकिन आपने तवज्जो नहीं फरमाई। काफ़ी देर के बाद जब दर्स ख़त्म हुआ तो पुलिस वाला आया और एक बात के बारे में सवाल पूछा और चला गया। जब गया तो बादशाह के पास जाकर कहता है, हजरत, उनके शागिर्दों की बढ़ जाने की वजह से मुल्ला जीवन की पोजीशन है कि बड़ा तकब्बुर आ गया है उनको। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ दिनों के बाद आपका तख्ता न उलट दे और वो बादशाह होने का दावा न कर दे। मैं काफी घंटे खड़ा रहा, मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाई। अल्लाह अकबर। बादशाहों को जब अपने तख्त के जाने का खतरा महसूस होता है तो फिर न आओ देखते हैं न वो ताओ देखते हैं। तो बादशाह ने भी सोचा कि ठीक है, दूसरे पुलिस को तैयार किया और कहा कि जाओ इनको गिरफ्तार करके लेके आओ। जब पता चला उनके बेटे को, बादशाह के बेटे को पता चला कि बाप ने ये फरमान जारी किया है, बेटा मुल्ला जीवन के शागिर्द थे, पहुंचे और मुल्ला जीवन अलैहि रहमा की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर मेरे अब्बा नाराज होकर के आपकी गिरफ्तारी का वारंट निकाल चुके हैं, हजरत थोड़ा सा एहतियात बरतें। हजरत ने कुछ नहीं किया, फरमाया बेटे जरा वुजू के लिए पानी लेकर के आओ। अब अल्लाह अकबर, जब वुजू के लिए पानी का बेटे से, उस बादशाह के बेटे से उन्होंने कहा, वो पानी लेने गया, पानी ला करके दिया। जब वो वुजू करने लगे तो कहा बेटे मुसल्ला बिछाओ। मुसल्ला बिछा और सीधा भागा अपने बाप के पास और कहा अब्बा जान आप इरादा
इरादा बदल दें, इसलिए कि मुल्ला जीवन मुसल्ले पर बैठने जा रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ हाथ उठा दिए ना तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बस इतना कहना था कि वहां से बादशाह दौड़ता हुआ नंगे पांव आया, कहा हुजूर मेरे लिए बद्दुआ मत करना, कहीं वरना मैं हलाक हो जाऊंगा। वह हुआ यतवल्ला सालिहीन। याद रखें जो नेक होते हैं ना उनकी मदद अल्लाह किया करता है, उनकी सरपरस्ती अल्लाह फरमाया करता है। ऐ रसूल आजम के दीवानों तुम नेक बन जाओ। और आज मैं जानता हूं मनी क्राइसिस के दौर के अंदर आज बहुत सारे लोग कारोबारी एतबार से परेशानी की शिकायत करते हैं। एक अमल बताकर गुफ्तगू खत्म करता हूं। जो लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं, मालो ज़र की कमी की शिकायत करते हैं, उनको कुरान की रोशनी में एक नुस्खा बताता हूं। बुजुर्गाने दिन तावीज़ देते हैं, अमलियात करने वाले अमल बताते हैं। मैं अल्लाह का बताया हुआ एक अमल आपको बता देता हूं, वो ये है। रब फरमाता है वअमुर अहलक बिस्सला वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और तुम भी नमाज पर कायम रहो। ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हें रोजी अता करेंगे। ये वादा कोई और नहीं, मेरा रब फरमा रहा है, पालनहारे हकीकी फरमा रहा है, माबूदे बरहक फरमा रहा है। खबरदार तनहा नमाजी मत रहो। कुरान कहता है अपने बीवी बच्चों को भी नमाजी बनाओ, घर के बच्चों को नमाजी बनाओ। अगर तुमने अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया तुम्हें रोजी की तंगी कभी नहीं आएगी, इसलिए कि अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। उसने कहा है कि हम तुम्हें रोजी अता करेंगे तो वो रोजी जरूर अता फरमाएगा, इतनी अता फरमाएगा कि रखने की जगह नहीं होगी। अल्लाह मुझे आपको सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल कुरान और अहादीस की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।